नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा भारत का सामान्य परिचय या सामान्य परिचय। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि भूगोल से कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 32 से 14 किलोमीटर भारत का विस्तार है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% कवर करता है। अगला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतरीय रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतरीय रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। अगला है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्न है: गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम है। अगला है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो भारत को 2 बराबर भागों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश विभाजित करती है। अगला है, भारत के सबसे पश्चिम में गोरमोता है और सबसे दक्षिण की बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सबसे पश्चिम में गोरमता तो है, ये है, और सबसे उत्तर में देखा जाए तो सबसे उत्तर में आपको हो जाएगा इंदिरा कोल और सबसे पूर्वी में किबुत्तु हो जाएगा। तो भारत में सबसे पश्चिम बिंदु गोरमता तथा पूर्वी बिंदु किबुत्तु के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। अगला है, भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला है, भारतीय मानक समय जिसे शॉर्ट में IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर है? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। अगला है, यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न हो तो 122 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। अगला है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? वह है सोनभद्र। भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो उत्तर प्रदेश में है, जो 4 राज्यों को सीमा से सटती है। अगला है, भारत मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय। इसमें संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव जो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय है, विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा। इसकी राजधानी दमन होगी। अगला पॉइंट है, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा, जो अंतिम चारों बिंदु पर अंतिम सीमा है, उसकी नाम है देश के सबसे उत्तर बिंदु है इंदिरा कोल जो लद्दाख में स्थित है। देश के सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। देश का सबसे पश्चिम बिंदु गोरमोता या गुहारमोती है जो गुजरात में है। और देश का सबसे पूर्वी बिंदु किबुत्तु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और तमिलनाडु में है।
हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम, मतलब हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण में क्रम देखें तो सबसे पहले काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद जास्कर हो जाएगा, उसके बाद पीर पंजाल हो जाएगा, उसके बाद शिवालिक हो जाएगा।